फ्रेंड, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साइंस एंड सागर में। तो हम कर रहे थे इतिहास में एशियंट पीरियड का कर रहे थे। तो हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो एशियंट पीरियड का। तो स्टार्ट करते हैं। संगम युग। सुंदर दक्षिण में नव प्राण योगिनी संस्कृत के बाद जिस संस्कृत का प्रारंभ हुआ उसे महाप्राण योगिनी संस्कृत कहा गया। महाप्राण योगिनी संस्कृत के लोग काले और लाल रंग के मृद भांडार प्रयोग करते थे। संगम शब्द से आचार्य परिषद और गोष्ठी है। संगम शब्द से आचार्य परिषद और गोष्ठी है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में किया गया था। अगस्त्य ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम का आयोजन कट्टपुरम अलवेरी में किया गया था। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। तृतीय संगम का आयोजन मदुरई में किया गया था। तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीर थे। कुरल मोरप्पा की रचना तिरुवल्लम ने की थी। कुरल के तमिल साहित्य का बाइबल लघु वेद माना जाता है। शिलापदिक्रम माड़ेमेरखा जीवड़ कच्चड़म प्रसिद्ध महाकाव्य थे। एंग्लो अधिलगलम ने शिल्पदिक्रम नुपुर की कहानी की रचना की। शिल्पदिक्रम को तमिल काव्य का एलियड कहा गया। चोल चेर एंड पांड्य राज्य के राजकीय चिन्ह कृष्ण, बाघ, धनुष और मछली था। चोलों की प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की। तमिल राज्य के देवता मुरुगन थे। दक्षिण भारतीय मान्यतानुसार मुरुगन का प्रतीक कुक्कुट मुर्गा था। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 से 550 ईस्वी तक थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त था। इलाहाबाद का स्तंभ समुद्रगुप्त के स्तंभ में है। हूणों का आक्रमण गुप्त शासकों के समय हुआ। संदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। महरौली का लोहा स्तंभ चंद्र नामक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। गुप्त स्वतंत्र की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलविद व गणितज्ञ थे। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। अजंता की चित्रकलाओं कृतियों के वर्णित कथाएं जातक हैं। अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्तो भारत। प्रवसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर था। वर्धमान राजवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत हरिश्चरित था। हरिश्चरित नामक पुस्तक बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित कर लिया था। हेंगसांग सम्राट हर्ष के समय भारत आया था। हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा बिहार में स्थित है। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्री की सहायता से अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया था। हेंगसांग ने हर्ष को पंच भारत का स्वामी बताया था। पंच भारत से तात्पर्य पंजाब, गौड़, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा है। पंजाब गौड़ है। हर्ष और पुलिकेश द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्ष और पुलिकेश के बीच द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर होता। गौड़ शासक के बोधगया के बौद्धिक वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंक दिया था। भास्कर वर्मा कामरूप असम का शासक था। महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को एक विशाल सभा कन्नौज में आयोजित किया। प्रयाग के संगम क्षेत्र में हर्ष प्रति 5वें वर्ष एक समारोह महामोक्ष परिषद आयोजित करता था।
प्रयाग के छठे समारोह में हेंगसांग भी उपस्थित था। हेंगसांग ने मूल स्थान पूर्व में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया। जयदेव ने हर्ष के मास को कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समक्षता में रखते हुए कविता कामिनी का समस्त हर्षवत कहा। हेंगसांग यत्र सी युकी था। उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा था। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। राजा भोज ने भारत शहर की स्थापना की। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। विक्रमशिला, भगलपुर और सोमपुरी पहाड़पुर महावीरों के स्थापना का श्रेय धर्मपाल को है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म हरिभ्रन निवास करता था। बल्ला सेन ने समस्त बंगाल और बिहार के ऊपर अपना अधिकार करके गौड़से की स्थापना की। बल्ला सेन ने निशंकर की उपाधि धारण की। बल्ला सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन ने पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किए। कुढ़ आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के समय सेना लक्ष्मण सेन थे। सेना शासकों की राजधानी नवदीप नदिया थी। जलदेव देई एवं हलवा-धू को लक्ष्मण सेन का संरक्षण प्राप्त था। नंगानंद, प्रियदर्शी और रत्नावली हर्षवर्धन की कृतियाँ थीं। नंगानंद, प्रियदर्शनी और रत्नावली हर्षवर्धन की कृतियाँ थीं। महाभास्कर एवं लघु भास्कर प्रथम की कृतियाँ हैं। ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार विज्ञानेश्वर और अपरग थे। मित्रा रक्षा ज्ञानेश्वर की रचना की थी। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक ने कराया था। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान हैं। होयसलेश्वर की मंदिर होयसल शैली, जबकि सप्तपोगेंडा मंदिर पल्लव शैली में बनाए गए। पल्लवों का शासनकाल शिलाकित्वी हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेषता का काल है। पल्लव नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में एकाश्मक स्थलों का निर्माण कराया। काशी, कांची, पुरी, केदारनाथ में शंकराचार्य ने काशी में मठ की स्थापना की। 11वीं सदी में चोल चित्रकलाएं तंजौर के राजेश्वर मंदिर में पाए गए। भगवान शिव की 18वां अवतार में लुकेश, भैरव, वस्तुगुप्त और मात्स्य नाम से गिना जाता है। शैव संत में प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 4 थी। दक्षिण भारत के अलवर भेषण मत के संत थे। दक्षिण भारत द्वीपकल्प के द्रविड़ परिस्थितियों में स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे। उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ब्लैक पेगोडा के नाम से विख्यात है। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांची बुद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। भारत में दशमलवी प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा गुफाओं की चित्रमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुखमंडल की मूर्ति मुंबई में 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस्लाम के प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद 517 ईस्वी में पैदा हुए थे। गांधार कला का नाम भारतीय, बौद्ध और ग्रीक रोमन संस्कृति प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया। एक प्रसिद्ध महाविश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान नालंदा है। बोधगया में प्रसिद्ध महाबौद्धिक धर्म अशोक ने बनवाया। बुमरा तथा नचा कुठार में शिव और पार्वती के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। लिंगायत हिंदू एक वह वर्ग है जो भगवान शिव को पूजते थे। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक थे। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार में गोपुरम कहा जाता है। रामायण और महाभारत में उल्लेखित प्रसंग के अनुसार असम का प्राचीन नाम प्रज्ञाज्योतिषपुर था। पल्लव वंश में महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया था। भारत में शक्ति भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता रामानुजन थे। भारत में
भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता रामानुजन थे। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे। भारत का सबसे प्राचीन स्मारक अजंता है। संवेदनशील बुद्ध की प्रेरणा से अजंता से चित्र बने। भारत मंदिरों के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। रणथंबोर राजस्थान के राणा हमीर देव का एक किला है। बोध गया से प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता रामानुजन थे। कुरान इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के प्रवचन का स्रोत है। नागार्जुन कनिष्क के समय प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य था। सुंदर लेख की कला कैलियोग्राफी कहलाती है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का और सऊदी अरब में हुआ था। मोहम्मद साहब 622वीं ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे। 16 जुलाई 622 दिन शुक्रवार हिजरी सवस में प्रारंभ हुआ। मोहम्मद साहब ने जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाला पर्व ईद मिलाद उन नबी है। भारत का इस्लाम का स्थान सबसे पहला संपर्क भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क मालाबार तट पर आरंभ व्यापारियों के आगमन के बाद स्थापित हुआ। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकारक अल-बुरूनी थे, जो 11वीं सदी में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बुरूनी था। तराइन का युद्ध 1191 में थानेश्वर के समीप ताइरान के मैदान में पृथ्वीराज चौहान सेकंड के मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजय हुई। ताइवान का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ताइरान के युद्ध में पश्चात भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम सेकंड ने पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावार युद्ध के 1194 ईस्वी में पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया।